चलो, आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन के सारे अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स फ्रॉम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है अभी, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस एट 30 केल्विन एंड 120 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, आपको दो टेम्परेचर गिवन है, दैट इज T1 विच इज 30 केल्विन एंड आपको T2 गिवन कितना है, बताओ कितना दिया है, 120 केल्विन। ठीक है, देन पूछा है आपसे टू फाइंड, देखो क्या बोला है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड। क्या बोला है, मीन स्क्वायर स्पीड, आपको रेशियो निकालना है मीन स्क्वायर स्पीड का। अगर याद होगा तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होता है, अंडर रूट में 3RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, याद है। ठीक है, 3RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, जो भी गैस लेंगे उसका ये मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। यहाँ क्या है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ई क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, बट उसने क्या बोला अभी, उसने आरएमएस स्पीड का रेशियो नहीं पूछा है, क्या पूछा है, मीन स्क्वायर स्पीड का रेशियो पूछ रहा है। किसका, मीन स्क्वायर का। अब ध्यान से देखो, अगर मैं दोनों साइड में स्क्वायर कर दूंगा, दोनों साइड में स्क्वायर कर दूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, इस स्पीड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 3RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वो ये पूछ रहा है द रेशियो ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, दो टेम्परेचर T1 T2 दिए, आपको इसका रेशियो निकालने बोला है उसने। ठीक है, मतलब आपको निकालना क्या है, V1 का स्क्वायर अपॉन V2 का स्क्वायर, आपको ये निकालने बोला है। ठीक है, ध्यान से देखो, क्या 3 कांस्टेंट है, क्या R भी कांस्टेंट है, क्या मॉलिक्यूलर वेट जो होगा गिवन गैस जो होगा आपका उसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा वो, तो मतलब मेरा यहाँ पे V स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, टेम्परेचर। बराबर, सिंपल। ठीक है, अब यहां से आपको V1 का स्क्वायर एंड V2 का स्क्वायर का रेशियो निकालना है। सिंपल है, क्या करने का यहाँ पे, देयरफॉर V1 का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू T1 हो गया एंड V2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, T2। अब दोनों का रेशियो निकाल लो। ठीक है, देखो यहाँ पे जरा, ये हो गया आपका V1 का स्क्वायर अपॉन V2 का स्क्वायर इक्वल में क्या आएगा, T1 बाय T2। ठीक है, T1 क्या दिया आपने को, 30 केल्विन, ये हो गया आपका 30 अपॉन 120। देखो 34 सा कितना होता है, 120, तो आपका आंसर कितना आ गया, 1/4। ये हो गया आपका V1 का स्क्वायर अपॉन V2 का स्क्वायर, इसी को बोलते हैं अपना रेशियो ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, सिंपल। ठीक है, बस चेक कर लो इसको। चलो यहाँ पे देखो बच्चों, सेकंड क्या दिया आपको, two vessels A and B are filled with same gas where volume, temperature and pressure in vessel A is twice the volume, temperature and pressure in vessel B। मतलब क्या बोल रहा है उसने, सिंपल, एक वेसल A है और एक वेसल क्या है, B है, तो अलग वेसल है, तो अलग कंटेनर है। ठीक है, फिर क्या बोला उसने, द, देखो, filled with सेम गैस है उसके अंदर। मैंने क्या बोला, वे वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर इन वेसल ए, पहले वाले का वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर क्या है, 2 टाइम किसके, सेकंड के, किसके, सेकंड के। मतलब क्या, प्रेशर इन वेसल ए इज 2 टाइम्स ऑफ प्रेशर इन वेसल बी। बराबर, इसके पास क्या होगा, प्रेशर बी होगा, टेम्परेचर बी होगा एंड वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ टीवी। ओके, वीए क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ वीवी। कितना आया, ये कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में आप। ठीक है, देन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या बोला, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वेसल ए टू दैट इन वेसल बी। मतलब क्या, सिंपल पूछ रहा है आपसे वो कि दोनों ही वेसल के अंदर के मॉलिक्यूल्स का रेशियो क्या है। ओके, मतलब ये पूछा है आपसे एन ए अपॉन एन बी। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वेसल ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वेसल बी। सिंपल, पक्का। अब यहां देखो जरा, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, याद है
क्या होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, ठीक है। ये हो जाएगा पी वी इक्वल टू एन आर टी, सही है इतना, आया इतना, ठीक है। नाउ क्या नंबर ऑफ मोल्स को मैं इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख दूंगा, चलेगा? कैसे कि सिंस हमको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ये पढ़े हो, ये पढ़े हो, ठीक है। ये एन है, क्या है ये एन है, क्या है आपका एवोगैड्रो कांस्टेंट या नंबर, ठीक है। ये क्या है आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये क्या आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, सिंपल। अब यहाँ पे देखो जरा कि यहां से आपका पी वी क्या हो जाएगा कि एन क्या दिया है आपको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन क्या दिया है एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। ये हो गया आपका एन अपॉन एन ए इनटू ये क्या आ गया आपका आर ए, इतना आया, ठीक है। इफ अब चाहो तो ये आर अपॉन एन ए को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, तो कांस्टेंट निकल जाएगा वो तो मालूम, ठीक है। मतलब देखो सिंस हमको ये पता है कि क्या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है आर बाय एन, क्या होता है आर बाय एन, ठीक है। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहां से मेरा आंसर बन जाएगा पी वी इक्वल टू, देखो ये हो गया आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। देन आर बाय एन क्या आ जाएगा आपका के, और ये हो जाएगा आपका इंटू टी, सिंपल, समझा इतना, ठीक है। मैंने अभी सिर्फ इक्वेशन फॉर्म किया, अब मुझे ए वेसल के फॉर्म बनाना पड़ेगा बस, आगे सॉल्व करना पड़ेगा बस, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी पीवी इक्वल टू क्या आ गया एन के डी, एन क्या है आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, के क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, डी क्या है टेम्परेचर, वी क्या है वॉल्यूम, पी क्या है प्रेशर, ठीक है। देन फॉर वेसल ए मेरा आंसर क्या हो जाएगा पी ए इंटू वी ए इक्वल में एन ए देन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टी, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1, ओके। Then for vessel B आपका आंसर क्या आएगा पी बी इंटू वी बी इक्वल में एन बी इंटू के देन टी बी। अरे के क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, सबके लिए क्या रहता है वो कांस्टेंट ही रहता है, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। देन इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 कर लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा देखो जरा, यहाँ पे क्या दिया आपको पी ए वी ए अपॉन में क्या आ जाएगा पी बी और वी बी, सिंपल, ठीक है। नाउ इक्वल में क्या हो जाएगा एन ए देन के इंटू टी ए अपॉन में क्या आएगा एन बी इंटू के देन टी बी, ठीक है। के एंड के क्या है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो कैंसिल हो गया यहाँ पे, कैंसिल आउट, ठीक है। देन पी ए गिवन कितना है आपको 2 बी, ये हो गया आपका 2 टाइम्स पी बी इंटू वी ए क्या दिया है 2 टाइम्स ऑफ वी बी अपॉन यहाँ पे क्या आपका ये पीवी इंटू वीबी इक्वल टू, ये तो निकालना है आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो एन ए बाय एन बी, ठीक है। इंटू यहाँ पे क्या दिया आपको टी ए अगेन क्या दिया है 2 टाइम्स ऑफ टी बी अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो जगह, ये हो जाएगा टी बी, सिंपल, ठीक है। पी बी कैंसिल हो गया, वी बी भी कैंसिल हो गया और टी बी भी कैंसिल हो गया, सही है, ठीक है। देन टू कितना हो जाएगा 4 इक्वल में क्या दिख रहा है आपको एन ए अपॉन एन बी, यहाँ पे इंटू कितना है 2, ठीक है। ये 2 सा कितना हो गया 4, तो मेरा आंसर कितना आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वेसल ए अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वेसल बी इज इक्वल टू 2:1, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। बस चेक कर लो इसको, ठीक है। now say नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो अभी क्या दिया है, a gas in a cylinder is at pressure P if the masses of all the molecules are made 1/3 of their original volume, ठीक है, and their speeds are doubled, then find the resultant pressure, okay। बहुत सिंपल है, देखो इनिशियल हम क्या लेंगे कि मेरा इनिशियल प्रेशर लूंगा मैं P जो दिया है उसने लिख के, ठीक है। एंड क्या बोला if the masses of all the molecules are made 1/3 of their original masses, ठीक है। that means मेरा जो M2 होगा वो क्या होगा 1/3 ऑफ M1 मास के लिए, ठीक है। एंड क्या बोला उसने एंड देयर स्पीड्स आर डबल, क्या बोला उसने कि जो उनका स्पीड है वो क्या हो गया है डबल हो गया है, ठीक है।
ये गिवन आपको दिया हुआ है। देन पूछ रहा है आपसे टू फाइंड P2 निकालो, लेकिन कैसे? इन टर्म्स ऑफ P। ये P1 एक्चुअली क्या आपका P हो गया। ओके सिंपल, ठीक है। अब यहां देखो जरा, याद होगा तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? P इक्वल टू 1/3 देन रो V स्क्वायर। याद है यार, ये V क्या आपका RMS स्पीड, ये V क्या आपका RMS स्पीड, बराबर, ठीक है। डेंसिटी रो क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, ये पता होगा आपको। सिंस डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, ओके। देन यहां से प्रेशर क्या आ जाएगा? 1/3 इंटू m इंटू वी स्क्वायर अपॉन वी। ये v क्या है मेरा? वॉल्यूम, भूलना नहीं इसको, ठीक है। ये v क्या है? RMS स्पीड है ये, ओके, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या बोला, जो गैस कहाँ पे है? कंटेनर के अंदर है। कंटेनर चेंज तो किया नहीं है, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा? कांस्टेंट। थ्री तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, मतलब यहाँ से प्रेशर क्या हो गया? प्रोपोर्शनल टू m v स्क्वायर। अब v क्या है मेरा? RMS स्पीड, वही जो आपको दिया, ये क्या आपका RMS दिया हुआ है। क्या दिया आपको? ये RMS स्पीड दिया हुआ है। सिंपल, समझा? पक्का सब? क्या आपका ये RMS स्पीड है, RMS स्पीड, ओके ओके। अब P1 और P2 निकालो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो P1 क्या होगा? P1 इज प्रोपोर्शनल टू M1 देन V1 RMS का स्क्वायर, ओके। ऐसे ही सेम क्या आएगा? P2 इज प्रोपोर्शनल टू M2 देन V2 RMS का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को अभी डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आपको निकालने क्या बोला है? V2, इसको ऊपर ले लेते हैं अपन, ठीक है। Therefore, इक्वेशन 1 ले लो उसको एंड इसको 2 ले लो, ठीक है। नाउ इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन क्या लेंगे अपन? 1, ओके, समझा, ठीक है। देन यहाँ देखिए अभी यहाँ पे क्या आएगा? P2 अपॉन क्या हो जाएगा? P1, ओके। देन इक्वल में क्या आएगा? M2 देन V2 RMS का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? M1 देन V1 RMS का स्क्वायर, ओके। आपको M2 क्या गिवन है? 1/3 ऑफ M1, ओके। देन यहां से आपका आंसर क्या आएगा? 1/3 इंटू M1 इंटू आपको V2 RMS दिया है 2 टाइम्स ऑफ V1 RMS, ठीक है। इफ यहाँ पुट किया मैंने 2 टाइम्स ऑफ V1 RMS तो उसका स्क्वायर होगा अभी, बराबर। क्या है ये? 2 टाइम्स ऑफ V1 RMS देन इसका क्या होगा? स्क्वायर अपॉन क्या आएगा? M1 और इंटू V1 RMS का स्क्वायर, ओके। ये M1 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, ओके। देन रिमेनिंग पार्ट इज 1/3 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 इंटू क्या आएगा? V1 RMS का स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया? V1 RMS का स्क्वायर आया इतना। देन P1 आपको ऑलरेडी क्या गिवन है? P गिवन है, ठीक है। तो यहां से आपका आंसर क्या आ जाएगा? P। Therefore, देखो V1 RMS का स्क्वायर, ये पूरा पार्ट इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। यहां से मेरा आंसर आ गया P2 इक्वल टू 4/3। ये P वहां पे जाएगा, इंटू हो जाएगा, क्या आएगा? 4/3 टाइम्स ऑफ P। ये हो गया मेरा फाइनल प्रेशर, ओके। चलो चेक करो, देखो एक बार।